Geography has always been prioritized by, emphasized on, and second to by a host of relevant figures and notables, plays an important role in the lives of human civilizations, in that it shapes the identity, character, and history of nation states. Also, it is geography that helps and hinders social, political, and economic development of societies. Besides, it plays an important role in the interstate relations. In the light of preceding propositions, our today's sitting hinges on geopolitics. In this session, we will try to understand the term geopolitics and we'll try to unfold what does geopolitics exactly stand for and what are the theories associated with geopolitics. Yes, LA people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. So, first thing first, ज्योग्राफी की अगर सिंपल सी डेफिनेशन हम कर लें यहाँ पे तो गलत नहीं होगा. इसकी डेफिनेशन है इट्स ज्योग्राफी इज यूज ऑफ जियोग्राफिकल एंटिटीज फॉर पॉलिटिकल एडवांटेजेस. यानी कि किसी भी कंट्री का अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, पॉलिटिकल डिविडेंड्स के लिए जियोग्राफिकल फोर्सेस, जियोग्राफिकल फैक्टर्स को यूटिलाइज करना जियोपॉलिटिक्स है. आप लोगों के सामने स्क्रीन पर नजर आ रही है एक शॉर्ट सी सिंपल सी डेफिनेशन कि जियोपॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ जियोग्राफिकल फैक्टर्स ऑन स्टेट बिहेवियर. How location, climate, natural resources, population, and physical terrain determine a state's foreign policy options and its position in the hierarchy of states. इसको हम कहते हैं जियोपॉलिटिक्स. मैंने एक प्रीवियस लेक्चर में जिसमें पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी न्यू ओरिएंटेशन की जब मैं बात कर रहा था, जहां पे हमने कहा कि पाकिस्तान इज शिफ्टिंग और रीओरिएंटिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स, तो वहां पे मैंने आप लोगों को बताया था कि जियोपॉलिटिक्स क्या है, पाकिस्तान को जियोपॉलिटिक्स की वजह से क्या लाइबिलिटीज पाकिस्तान को सस्टेन और सफ़र करना पड़ा पाकिस्तान को, और क्यों पाकिस्तान ने अपनी जो ओरिएंटेशन है एक्सटर्नल, जो उसका बिहेवियर और उसका जो आउटलुक है वो चेंज किया फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स. तो इस लेक्चर को, आज के इस लेक्चर को आप लिंक करेंगे उस लेक्चर के साथ ताकि आप लोगों के सामने एक क्लियर पिक्चर हो, ताकि आप लोगों को समझ आए कि कैसे पाकिस्तान को या पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रेल्म है उसको जियोग्राफी, उसके बाद जियोग्राफिकल फैक्टर्स ने अफेक्ट किया टाइम एंड अगेन, जिसकी वजह से द कंट्री हैड टू ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट दिस फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन अवे फ्रॉम जियोपॉलिटिक्स टू जियो इकोनॉमिक्स. सो आगे चलते हैं. अगर इस टर्म की, चूंकि हमारे पास शॉर्ट सा लेक्चर है, क्रक्स है कि हम इस सेशन और इस प्लेलिस्ट में, चूंकि हमारी कोशिश है जो एकेडमिक लेक्सिकन है, स्पेशली आईआर जो जार्गन है उसको हमने कवर करना है, तो इस टर्म की अगर हम थोड़ी सी अंडरपिनिंग्स और इसका एक बैकग्राउंड देख लें तो यहाँ पे आप लोगों के सामने सेकंड जो हेडिंग है वो है ब्रीफ अकाउंट ऑफ द टर्म. कॉइन इसको किया था रुडोल्फ जेलन ने, जो कि एक स्वीडिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे इन 1899. उसके बाद अगर हम यहाँ पे नोटेबल फिगर्स की बात करें जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स पर काम किया और जियोपॉलिटिक्स के बेस पे न्यू थ्योरीज को थ्योराइज किया, तो उसमें जो सबसे नोटेबल या हमारे पास एक जो टॉवरिंग फिगर हैं वो अल्फ्रेड थेयर महान है. महान एक यूएस नेवल स्ट्रेटजिस्ट थे जो कि आज भी मतलब जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक अफेयर्स में या जो नेवल हमारे पास पॉलिसीज या स्ट्रेटजीज डिफरेंट नेशंस की हैं उनमें अल्फ्रेड महान को एज एक एक्सटेंडेड इसको कंसिडर किया जाता है. ठीक, महान की जो थ्योरी है जिसको हम आज पढ़ेंगे वो है थ्योरी ऑफ जियोपॉलिटिक्स. सिंपली अगर इस थ्योरी का मैं आप लोगों को क्रक्स बताऊं तो महान इस थ्योरी में कहते हैं कि दुनिया पर सिर्फ वही स्टेट, वही नेशन और वही सोसाइटी रूल करेगी जिसका कंट्रोल वेव्स पर होगा. सिंपली पुट, वो नेशन दुनिया का रूलर बनेगी या दुनिया उस नेशन के कंट्रोल में होगी जिसका कंट्रोल वाटर बॉडीज पर होगा या इंटरनेशनल बॉडीज पर, वाटर बॉडीज पर होगा. उस कंट्री का रूल पूरी दुनिया के ऊपर होगा. तो ये हमारे पास क्रक्स है थ्योरी ऑफ जियोपॉलिटिक्स. यानी महान इस थ्योरी के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि हाउ सिग्निफिकेंट इज ज्योग्राफी. ठीक, जियोग्राफिकल फैक्टर्स और फोर्सेस कितना पिविटल रोल प्ले करते हैं इन ग्रांटिंग अ स्टेट अ पर्टिकुलर स्टैंडिंग इन द कमिटी ऑफ नेशंस. ठीक है, तो ये आगे अगर चले जाएं महान के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे मैंने मेंशन किया है ताकि आप लोगों को एक पिक्चर, एक क्लियर हमारे पास एक इमेज जो है ना वो बन सके. अकॉर्डिंग टू महान, जैसे लिखा हुआ है आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है, नेवल पावर इज की टू नेशनल पावर.
इनके अकॉर्डिंगली जो नेवल पावर है, इसी वजह से इंडिया अपनी नेवल फ्लीट बना रहा है, ब्लू नेवी जैसे चाइना कर रहा है। तो ये सारा जो हमारे पास इनकी जो ओरिएंटेशंस हैं, लाइक इंडिया और चाइना की जो एक मैन्यूवरिंग्स हैं, ठीक है, उनकी मैन्यूवरिंग्स को हम कहते हैं महानियन जियोपॉलिटिक्स को फॉलो करते हुए इंडिया है, चाइना है और बाकी जो नेवल पावर्स हैं जो कि अपनी नेवीज को अपग्रेड कर रहे हैं, वो महानियन जियोपॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं इन ऑर्डर टू अटेन या इन ऑर्डर टू कंसोलिडेट देयर नेशनल पावर। आगे, a state that controls or controlled the high seas such as Britain did at that time could dominate the international relations। जैसे ऊपर हमने बात की, वो नेशन जिसका कंट्रोल वाटर बॉडीज पर होगा वही इंटरनेशनल रिलेशंस को डोमिनेट करेगी, उसका एक वो क्रूशियल रोल प्ले करेगी इंटरनेशनल सोसाइटी में या सिस्टम में। आगे, द एबिलिटी टू अचीव सच कंट्रोल हाउएवर वाज डिपेंडेंट ऑन अ लार्ज, अब महान के अकॉर्डिंग द एबिलिटी टू अचीव सच कंट्रोल हाउएवर वाज डिपेंडेंट ऑन लार्ज वेल आर्म्ड आर्मी, नेवी, लॉन्ग कोस्ट लाइन्स एंड एडिक्वेट पोर्ट फैसिलिटीज। ठीक, अब चूंकि हमने चीज़ों को लिंक करना है, कनेक्ट करना है, चाइना की फॉर द टाइमिंग अगर बात कर लें तो चाइना अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के थ्रू ये सारे काम कर रहा है, ब्लू नेवी बना रहा है, साथ जो मेजर पोर्ट्स हैं लाइक पाकिस्तान का गवादर है, ठीक, श्रीलंका का जो पोर्ट है, इसी तरह हम्बनटोटा है, मोम्बासा एंड सो। तो चाइना जो नोटेबल या जो इन्फ्लुएंशियल की सी पोर्ट्स हैं उनको असेस, न सिर्फ असेस कर रहा है बल्कि उनको अपनी कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, थ्रू ब्री। और ये कंसर्न है डिफरेंट वेस्टर्न ऑथर्स का, वेस्टर्न एकेडमिशियंस का भी मानना यही है कि चाइना इज एक्टिंग इन लाइन विद महानियन जियोपॉलिटिक्स इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर एंड टू शेप इट अकॉर्डिंग टू इट्स ओन इमेज। तो जो कि एक कंसर्न है फॉर यूएस। अगर आगे एक और पर्सनालिटी की या एक और फिगर की बात करें जिन्होंने जियोपॉलिटिक्स के ऊपर काम किया और एक नई थ्योरी जो है ना वो ऑथर की, तो उसका नाम है सर हैलफोर्ड जॉन मैकेंडर। इस मैकेंडर की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ हर्टलैंड या हर्टलैंड थ्योरी, उसको भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कंप्रिहेंसिवली, जिसमें हमारे पास उस टॉपिक या टाइटल का नाम है यूक्रेन क्राइसिस। में हमने बात की कि रशिया क्यों यूक्रेन के ऊपर इन्वेजन रशिया ने किया, वहाँ पे हर्टलैंड थ्योरी को हमने कंप्रिहेंसिवली देखा। तो इसका अगर क्रक्स आप लोगों को बताऊँ तो मैकेंडर के अकॉर्डिंग वो स्टेट दुनिया के ऊपर रूल करेगी जिसका कंट्रोल हर्टलैंड के ऊपर होगा। अब हर्टलैंड अकॉर्डिंग टू मैकेंडर इज अ टेरिटरी एग्जिस्टिंग बिटवीन जर्मनी एंड साइबेरिया। जिस कंट्री का कंट्रोल इस टेरिटरी के ऊपर होगा या इन दो पॉइंट्स के या इन दो कंट्रीज के बीच में जो टेरिटरी है उसके ऊपर जिस कंट्री का कंट्रोल होगा वही कंट्री रूल करेगी। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं हर्टलैंड थ्योरी, थ्योराइज्ड बाय हैलफोर्ड जॉन मैकेंडर। अब इन फिगर्स और इनकी थ्योरीज के थ्रू हम इंपॉर्टेंस समझना चाह रहे हैं जियोपॉलिटिक्स की, जियोग्राफिकल फैक्टर्स की क्या इंपॉर्टेंस है उनको समझना चाह रहे हैं थ्रू डिफरेंट थ्योरीज और थ्रू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। ठीक, आगे अगर चले जाएं, एक और ऑथर यहाँ पे एक और थ्योरिस्ट हैं, फ्रेडरिक रेट्ज़ल। इसकी एक थ्योरी है, काफ़ी सारे ऑथर्स इसको ऑर्गेनिक थ्योरी भी कंसिडर करते हैं या इसको ऑर्गेनिस्मिक थ्योरी भी कंसिडर करते हैं। इस थ्योरी में जो है ना रेट्ज़ल के अकॉर्डिंग जो नेशन स्टेट्स हैं या सोसाइटीज हैं आर जस्ट लाइक ऑर्गेनिजम्स। ठीक, एक ऑर्गेनिज्म को फ्लरिश करने के लिए, ग्रोथ के लिए, उसकी कंसोलिडेशन और फोर्टिफिकेशन के लिए स्पेस चाहिए होती है। ठीक, जैसे जर्मनी, अगर नाजी जर्मनी या एडोल्फ हिटलर की बात कर लें, ठीक, तो उसने एक कंसेप्शन वहाँ पे था लिविंग सोम या लिविंग स्पेस। सिमिलरली रशिया का भी एक यही, सोवियत यूनियन बल्कि, ठीक, इरस्वाइल सोवियत यूनियन का भी यही एक पॉलिसी थी कि किसी भी तरीके से टेरिटोरियल एक्सपेंशन करना है, उस एक्सपेंशन के थ्रू ही अपनी लिविंग स्पेस को बढ़ाना है। ठीक, तो रेट्ज़ल अपनी थ्योरी ऑर्गेनिक थ्योरी के थ्रू बताते हैं कि स्टेट्स कैन नॉट फ्लरिश अंटिल दे एक्सपेंड देयर टेरिटरीज। ठीक है, जस्ट लाइक ऑर्गेनिजम्स, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तब तक फ्लरिश, नॉरिशमेंट उसकी नहीं हो सकती जब तक उसकी जो लिविंग स्पेस है या उसको अवेलेबल जो अपॉर्चुनिटीज या रिसोर्सेस हैं वो एक्सपेंड नहीं होते, तब तक कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो और मैच्योरिटी गेन नहीं कर सकता। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरीज थी रिलेटेड टू जियोपॉलिटिक्स। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.